हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो फिगर इट आउट सॉल्व करने वाले हैं वो है पेज नंबर 176। इसके हम क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है, आनंद मिक्स 600 ml of orange juice with 900 ml of apple juice to make a fruit cream. Write the ratio of orange juice in its simplest form. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आनंद है वो ऑरेंज जूस और एप्पल जूस का दोनों मिक्स कर रहा है। हमें भी बताना है कि जो मिक्स बन रहा है रेशियो, उसमें ऑरेंज जूस का रेशियो कितना है और एप्पल जूस का रेशियो कितना है। ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस। तो ऑरेंज जूस कितना है 600 ml एंड एप्पल जूस कितना है 900 ml। अब ये दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो तो रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों दिए हुए हैं तो ये दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। ऐसे सामने सामने कर सकते हैं या फिर ऐसे में लिख कर सकते हैं। 900 ml, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 के टेबल पे करेंगे, ये 2 बार में एंड ये 3 बार में। तो हमारे पास 2:3 आ रहा है। मतलब कि जो ऑरेंज जूस है, ये जो 2 आया ये ऑरेंज जूस का है और ये जो 3 आया ये एप्पल जूस का है। तो हमने रेशियो फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा फर्स्ट। तो सेकेंड है हमारा, लास्ट ईयर वी हियरिड 3 buses फॉर द स्कूल ट्रिप। अब कह रहे हैं कि जो अगला साल था उसमें 3 buses ट्रिप के लिए गए थे। We had a total of 162 students and teachers who found on the trip and all the buses were full. अब कह रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, 162 स्टूडेंट एंड टीचर गए थे ट्रिप के लिए, पूरा बस फुल हो गई थी, मतलब एक भी सीट खाली नहीं थी। This year we have 204 students. How many buses will we need? Will all the buses be full? अब कह रहे हैं कि जब 162 स्टूडेंट एंड टीचर थे तो उनके लिए 3 बसेस गई थी। तो जब 204 स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए कितने बसेस चाहिए, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले 3 बसेस, कितने स्टूडेंट गए थे, 162 स्टूडेंट गए थे और सीट मतलब बस पूरा फुल था, मतलब कि 3 बसेस मिलाकर 162 सीट हो गई, तभी तो पूरा बस फुल था। तो मान लो कि इतना सीट, 3 बस में कितना सीट है 162। तो सबसे पहले 1 बसेस का कितना होगा, बस का कितना होगा, तो 162 डिवाइडेड बाई 3। 3 से ये क्या 5 15 बार में, 1 कैरी 12 हुआ, 3 से 12, 3 से 12 4 बार में, तो 54। यानी 1 बस में टोटल सीट है 54 सीट है। हमें 204 सीट चाहिए तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 बस में है 54 सीट, 2 बस इक्वल टू बसेस होगा, बसेस इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 बसेस को पता करना है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 108। यानी 2 बस में 108 सीट रहेगी। 3 बस देख लेते हैं, बसेस इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाई 3। वहां पे 2 बस का बात कर रहे थे, यहाँ पे 3 बस का, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 3 से 12, 2 1 कैरी, 3 5 से 15, 1 कैरी 16, 160। 3 बस में कितनी सीट हो गई 162। 4 बसेस इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 4, 4 4 से 16, 6 1 कैरी, 4 5 से 21 कैरी 21, 216। हमें बोले गए थे कि 204 स्टूडेंट के लिए कितनी बस चाहिए। अब देखो 162 हम चुने, यानी 3 बस चुने तो सीट बहुत कम पड़ जाएगी। एंड अब 4 बसेस
ले तो उसमें 216 आ रही है, तो 216 माइनस 204, 6 माइनस 4 2 एंड 1 12, यानी हमारे पास जब हम 4 बस ले रहे हैं तो 12 सीट हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है, 12 सेकंड सीट इन द बस। इसका मतलब है कि हमारे पास 12 सीट और बच जा रही है, यानी एक्स्ट्रा आ रही है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले क्या किया था, 3 बसेस में 162 सीट थे, तो 1 बसेस का निकाला तो 54 सीट, फिर हमने 2 बसेस का निकाला तो 108 सीट। 3 बस का कोई जरूरी नहीं था क्योंकि 3 बस हमें दिया हुआ है। 4 बस का निकाला तो 216 सीट, लेकिन बच्चे कितने, 204, इसलिए हम 216 में से 204 को माइनस किया, तभी तो हमें पता चलेगा कितना सीट एक्स्ट्रा हो रही है। तो 12 सीट, यानी 12 सीट हमारे लिए एक्स्ट्रा हो रही है। 204 स्टूडेंट्स आ रहे हैं ट्रिप में, तो हम 4, यानी हमें 4 बस लेनी पड़ेगी जिसमें 12 सीट एक्स्ट्रा हो जाएगी, बच जाएगी। तो ये तो हमारा सेकेंड। थर्ड है, द एरिया ऑफ दिल्ली इज 1484 square kilometer and the area of Mumbai is 550 kilometer। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो दिल्ली का एरिया है, मैं लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ दिल्ली कितना है, 1484 स्क्वायर किलोमीटर एंड एरिया ऑफ मुंबई, मुंबई का एरिया कितना है, 550 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, इतना है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है दिल्ली का एरिया कितना है एंड मुंबई का एरिया कितना है। इसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज अप्रोक्सीमेटली 30 million एंड दैट ऑफ मुंबई इज 20 million पीपल। कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो दिल्ली का पॉपुलेशन है वो 30 मिलियन है, मतलब कि 30 मिलियन लोग रहते हैं दिल्ली में, एंड जो मुंबई में है उसमें 20 मिलियन लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली कितने, 30 मिलियन। पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज कितना था, 20 मिलियन। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, विच सिटी इज मोर क्राउडेड, व्हाई डू यू से सो। अब कह रहे हैं क्राउडेड, क्राउडेड मतलब क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोग, मतलब कि देख लो यहाँ पर जैसे ये क्या बोल इसको, मान लो कुआं हो गया, ठीक है, इसमें मछलियां बना नहीं रही हूँ, बस समझाने के लिए बता, इतनी मछलियां, अगर हम इसमें बहुत सारी मछलियां कर दें तो ये बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर उतनी ही मछलियां होती तो आराम से इधर उधर टहल सकती थी, एंड यहाँ पे बहुत से भीड़ हो गया, बहुत सारा मछलियां हो गई, तो वैसे ही बात किया हुआ है पीपल्स। तो अब दिल्ली का जो एरिया है वो है 1484 स्क्वायर किलोमीटर जिसमें 30 मिलियन लोग रहते हैं, एंड जो मुंबई का है वो 550 किलोमीटर है, ओनली इतना ही है, जिसमें 20 मिलियन लोग रहते। तो हमें बताना है कि कौन सा वो सिटी है जो कि बहुत ज्यादा क्राउडेड है। तो हम निकालते हैं, सबसे पहले जो दिल्ली का है कितना एरिया है, 1484, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसमें कितने लोग रहते हैं, 30 मिलियन, ठीक है।
एंड जो मुंबई का है, मुंबई, इसमें कितना एरिया है? 550 स्क्वायर किलोमीटर। एंड कितने पीपल रहते हैं? 20 मिलियन। अब बताओ, ये तो हमें दिया हुआ, अब हमें ये दोनों में से पता करना है कि बहुत ज्यादा क्राउडेड कौन सा एरिया है। तो हमने दिल्ली का रखा, मुंबई का यहाँ पर वट लगा दिया। जब इससे हम फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा जो एरिया है क्राउडेड। अब कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये यहाँ पर ऊपर में इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो x इक्वल टू, क्योंकि हमें नहीं पता है, एंड 30 मिलियन मल्टीप्लाई 550। ये यहाँ पर ऊपर में है तो ये आ जाएगा, नीचे में क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो किया था 1484, ये था। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 7 और इतने बार में, और ये 2 से 275, हाँ 275। मैंने मतलब कि खुद से, मतलब ये देखो 2 से 47 बार में, 8 4 बार में एंड 4 2 बार। यहाँ पर 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है। 2 बार में 1 कैरी किया, ये 15 हो गया। 15 नहीं आता, 14 आता है। 7 बार में 1 इधर गया तो 10 हो गया। 2 की टेबल में 10 5 बार में आता है, ठीक है। अब ये तो चलो और डिवाइड कर लेते। ये 2 से 3 बार में 6, 14 7 बार में, 1 बार में, इतने बार में, एंड ये 2 से 15 बार में। अब यहाँ पे करके देखते हैं, अब तो डिवाइड नहीं होगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 275 मल्टीप्लाई 15, 5 5 से 25, 5 2 कैरी, 5 7 से 35, 35 2 37, 3 कैरी, 5 5 2 से 3 कैरी 13, 5 7 2, यानी कितना? 5 7 plus 5 12, 1 कैरी, 7 plus 3 10, 1 कैरी 11, वापस 1 कैरी 2 1 3, 1 कैरी 4, 4125। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, इधर करते हैं, इसको रॉन्ग कर दो। दो बार में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 6 हो जाएगा ना, 600 हो जाएगा क्योंकि 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 बार में 371, तो यहाँ पे आ गया 1, 11 से 7 4, एंड ये तो चला गया 5, वापस 1 बार में नहीं जाएगा क्योंकि 2 बार में 600 प्लस कुछ आ रहा था। तो यहाँ पर 371 वापस से, तो 4, वापस 11 से 7 4, ये चला गया। अब डेसिमल लगाएंगे तो 0, वापस 1 बार में, तो 3 7, मतलब समथिंग 11 मिलियन पॉइंट 1, 11.1 मिलियन इसके आसपास आए। मतलब देखो, अगर दिल्ली के हिसाब से देखें तो इतना एरिया है एंड इतना पीपल रहते हैं, और मुंबई में इतना एरिया है जिससे इतना पीपल रहने चाहिए, लेकिन इसमें 20 मिलियन पीपल रहते हैं। तो कौन ज्यादा क्राउडेड हुआ? तो देखो, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर 11.1 मिलियन समथिंग पीपल्स रहनी चाहिए, लेकिन 20 मिलियन पीपल रह रहे। तो जो मुंबई है वो ज्यादा क्राउडेड है। मुंबई इज मोर क्राउडेड। तो ये था हमारा थर्ड जो हमने सॉल्व कर लिया। फोर है, a crane of height 155 centimeter has its neck and the rest of its body in the 4:6. For your height, if your neck and the rest of body also had this ratio, how tall would your neck be? अब कह रहे हैं कि जो क्रोन है उनका जो हाइट है नेक और रेस्ट का, दोनों
मिलाकर 155 सेंटीमीटर है, जिसका रेशियो है 4:6। क्रेन को मैं बुक से दिखा देती हूँ। ये वाला जो पिक्चर है क्रेन का, उनका जो नेक होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि खुद के बॉडी का रेशियो तो दिया हुआ है, लेकिन खुद का बॉडी का हाइट लेना है एंड फिर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लो कि हम हाइट ले रहे हैं 160 सेंटीमीटर। ठीक है, खुद का हाइट लेकर करना है। फिर उसके बाद हमें रेशियो दिया हुआ है, रेशियो 4:6। अब जो ये वाला है ये नेक का है एंड ये रेस्ट का है, मतलब नेक के बाद यहाँ से नेक का बाकी पूरा रेस्ट। अब कह रहे कि अब फिर हमें क्या करना है कि हमें ये दोनों का सम करेंगे तो 10 हो रहा है, 10 आ गया, यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब एक तो हो गया 4/6, ये नेक 4/10 ये नेक का था, और एक हो गया 6/10, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब नेक का पूछा हुआ है तो नेक का कौन सा है, ये है। तो हमने हाइट कौन सी ली थी, 160 सेंटीमीटर। तो 4/10 मल्टीप्लाई 160 सेंटीमीटर, 0 से 0 गया, 64 सा 64 सेंटीमीटर। तो हमारी जो नेक की हाइट है वो आ गई 64 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो फिफ्थ है, लेट अस ट्राई an ancient problem from Lilavati. At that time, weight were measured in a unit. Name, plants and nickels was a unit of money. यहाँ कहा गया है जो प्लास है वो वेट की यूनिट है और निस्कस मनी की यूनिट है। If 2 1/2 plants of saffron cost 3/7 niscus. Oh, expert businessman, tell me quickly what quantity of saffron can be bought for 9 निस्कस। अब हमें पता करना है अगर किसी के पास 9 निस्कस है तो वो कितना प्लास सैफ्रॉन खरीद सकता है। मतलब क्वेश्चन में सैफ्रॉन की क्वांटिटी पूछी गई है। 1/2 सैफ्रॉन में कितना निस्कस है, 3/7 निस्कस। हमें बताना है 9 निस्कस में कितना सैफ्रॉन होंगे, ये हमें पता नहीं है, पता करें। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मान लो कि ये x है, तो x इक्वल टू 9/9 ऊपर आ गया, इसके नीचे 3/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पर होगा 2 पुरान 2/1, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4 1 कैरी 5/2 ये होगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को इससे, ये तो 9 5 जब 45, तो 45/2 एंड नीचे 3/7। अब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 45/2 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करेंगे 7/3, 3 से ये जाएगा 115 15 बार में, एंड ये तो नहीं करती, तो यहाँ पर आ रहा है 15 7 105/2, इतना आ रहा है। अब इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 2 से गया, ये 2 से तो नहीं कटेगा, डेसिमल में आएगा, तो ये 5 बार में एंड 4 2 बार में, डेसिमल 1 यानी 5, 52.5 आ रहा है। यानी कि इतना निस्कस में जो सैफ्रॉन है वो होगा, ये हमें सैफ्रॉन 52.5। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करके बता रही हूँ,
जैसे यहाँ पर 2 से हमें डिवाइड करना था 105 को, तो 5 से ये गया, 5 बार में ये गया, एंड वापस ये 2 बार में 1 कैरी। तो इसको लिख सकते हैं 1 रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा। हमने किससे डिवाइड किया था? 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा। कितने बार में गया था? 52 बार में। तो इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो एक ये आंसर, एक ये, कोई भी लिखो, सही है। तो ये 2 आंसर हो गए, कोई भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड हम यहाँ पर इस वीडियो का एंड कर रहे हैं। एंड अगला जो क्वेश्चन है जो कि स्टार्ट है, ये पेज नंबर 176 पे था, वो जो है 177 पेज नंबर पे है, बट इसी फिगर इट आउट का है। मतलब हम 6 से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में।